दोस्तों, कल तक हम सोच रहे थे कि फ्यूचर में फ्लाइंग कार्स मिलेंगी, लेकिन गेस क्या, वो फ्यूचर अब आ गया है। और किसने सोचा था कि हमारे आसपास के शहरों में फ्लाइंग ड्रोन, स्काई ट्रेन्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स होने वाले हैं। हाँ, आपने सही सुना, चीन वाले अपने नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के साथ दुनिया को झटका दे रहे हैं। अब हमारे पास ऐसा फ्यूचर आ गया है जिसका हमने हमेशा सपना देखा था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन के नए ट्रांसपोर्ट इनोवेशंस के बारे में, जो दुनिया भर को शॉक देने वाले हैं। टैक्सी ड्रोन, द फ्यूचर ऑफ अर्बन एयर ट्रैवल। अब जरा सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि आपकी गाड़ी अब सड़क पे नहीं बल्कि हवा में उड़ेगी। जी हां, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि चीन में ये अब सच हो चुका है। चीन ने एक फ्लाइंग टैक्सी ड्रोन बनाया है जो बिना पायलट के उड़ सकता है। यह ड्रोन ईहंग 16 नाम से जाना जाता है। यह फ्लाइंग ड्रोन दो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका स्पीड है 130 किमी प्रति घंटा। मतलब ओहो भाई, अब आपको ट्रैफिक में घंटों बैठने की जरूरत नहीं। यह ड्रोन पर्यावरण के लिए भी एक तोहफा है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक है और ट्रैफिक के दौरान कम शोर करता है। अब अगर दिल्ली जैसे शहरों में यह ड्रोन आ जाए तो दिल्ली के चौराहों पर शांति का माहौल होगा। वाह, क्या खास है इसमें। इसका स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम, लैंडिंग और सुरक्षा प्रणाली। अगर किसी कारण से कुछ गड़बड़ हो जाए तो यह ड्रोन खुद ही सुरक्षित लैंड कर सकता है और खराब मौसम में भी इसकी विश्वसनीयता कम नहीं होती। यह हवाई टैक्सी उस दिन को करीब लाती है जब लोग चाय पीते हुए अपनी फ्लाइंग टैक्सी में बैठकर ऑफिस जाएंगे। फिलहाल इसे ट्रायल के तौर पर कुछ शहरों में चलाया जा रहा है, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में यह आम जनता के लिए उपलब्ध हो सकता है। अ न्यू मोड ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब अगर आपको लगता है कि फ्लाइंग ड्रोन का जादू काफी है, तो जरा यह भी सुनी, चीन ने जो नई चीज बनाई है उसका नाम है स्काई ट्रेन। अब आप सोच रहे होंगे, क्या भाई ये क्या है? तो चलिए बताते हैं आपको। यह ट्रेन 10.5 किलोमीटर लंबे हवा में लटके हुए ट्रैक पर चलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। तो भाई, इसे बनाने में किसी का पसीना नहीं छूटा, सिर्फ 3 महीने लगे हैं, जो कि पुराने जमाने के रेलवे ट्रैक बनाने के बराबर है। और हां, इसे बनाने के लिए ना तो पहाड़ तोड़े गए हैं, ना कोई बड़े बड़े पुल बने हैं। बस ऊपर की तरफ एक खास ट्रैक लटका दिया गया है और यह ट्रेन 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आराम से दौड़ती है। और सबसे खास बात यह है कि यह 200 लोगों को लेकर एक बार में चल सकती है। अब बात करें इस ट्रेन की कीमत की, तो यह ट्रेन जहां एक और कम जगह में आराम से चल सकती है, वहीं दूसरी ओर यह पारंपरिक ट्रेन ट्रैक के मुकाबले सस्ती भी है। आगे जो हम आपको बताने वाले हैं, तो हो सकता है वो जानकर आपने होश उड़ जाए। डी लेजर LMV फ्लाइंग इलेक्ट्रिक बाइक। अब अगर आपको लगता है कि ड्रोन और स्काई ट्रेन के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, तो जरा रुकिए, क्योंकि हम अब आपको एक और जबरदस्त चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। लेजर LMV, यानी दुनिया की पहली उड़ने वाली इलेक्ट्रिक बाइक। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई, बाइक और उड़ना ये कैसे मुमकिन है? तो भाई, ये है फ्रांस के इंजीनियर लुडोविक लाजार की क्रिएशन। ये बाइक जमीन पर तेज दौड़ सकती है और जरूरत पड़ने पर उसके 4 जेट इंजन चलते हैं और ये बाइक हवा में उड़ने लगती है। अब जो ये बाइक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सड़क पर दौड़ सकती है, वही उड़ने के बाद 10 मिनट तक हवा में भी रह सकती है। क्या खास है इसमें? इसके जेट इंजन केरोसिन पर चलते हैं और इनकी ताकत है लगभग 1300 हॉर्स पावर। मतलब अगर आप इस बाइक को चला रहे हो तो लगता है जैसे कोई उड़ता हुआ रॉकेट चला रहे हो। ऑटोनोमस ट्रांसपोर्ट, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स। अब दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बाइक और ड्रोन के बाद कोई और मजेदार चीज नहीं हो सकती, तो जरा यह सुनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन हम बिना ड्राइवर के गाड़ी चला रहे होंगे? जी हां, आपने सही सुना, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। चीन में तो ये फ्यूचर अब रियलिटी बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रीगो की, जो खुद को वहां का उबर बना रहा है, लेकिन बिना ड्राइवर के। यानी एक पोर्ट जो बिना किसी इंसान के चला सकता है। अब ये पोर्ट न सिर्फ लोगों को लेकर जाएगा, बल्कि माल भी डिलीवर करेगा और साथ ही कभी कभी तो आपको मोबाइल स्टोर की तरह भी काम करेगा। क्या खास है इसमें?
इस्तेमाल हो रहे हैं नए नए सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इसे रास्ते के सारे अड़चनों को पहचान कर सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाने में मदद करते हैं। अब गाड़ी की गति पर गौर करें, ये वाहनों का रोल मॉडल है जो हर मौसम में काम करता है और पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। XPeng X3 फ्लाइंग कार, द रोड मीट्स द स्काई। अब दोस्तों, एक और तकनीक है XPeng X3 फ्लाइंग कार। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कार और उड़ना ये कैसे मुमकिन है? तो भाई, चीन ने इसे मुमकिन कर दिया है। XPeng X3 एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है जो सड़क पर भी दौड़ सकती है और आसमान में भी उड़ सकती है। यानी अब अगर किसी को ड्राइविंग से ऊब जाए तो बस कार को आसमान में उड़ा ले। यही फ्लाइंग कार 8 प्रोपेलर्स के साथ आती है और ये हरियाली में उड़ने के बजाय ट्रैफिक के ऊपर से उड़ सकती है। अब ये फ्लाइंग कार केवल 2 लोगों के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो सोचिए कितना मजा आएगा। क्या खास है इसमें? इसकी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता, यानी ये किसी हेलीकॉप्टर की तरह जमीन पर नहीं आएगी बल्कि सीधा हवा में लैंड कर सकती है। अब ये तो सचमुच स्मार्ट है ना? पर क्या आप कभी सोच सकते थे कि एक दिन हम अपनी कार को ट्रैफिक से बचाने के लिए उसे उड़ाएंगे? वैसे अगर ऐसा भारत में हो तो आपको ट्रैफिक का टेंशन खत्म होगा। रेड राइड कंगारू रोबोट, डी पर्सनल असिस्टेंट ऑफ द फ्यूचर। अब अगर आपको लगता है कि गाड़ियां और उड़ने वाली बाइक ही फ्यूचर हैं, तो भैया जरा ये भी सुनिए, अब चीन में एक ऐसा रोबोट भी आ गया है जो आपकी मदद के लिए खुद चलकर आता है और इसका नाम है रेड राइड कैंगरू। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या नया बवाल हो गया? तो भाई, ये रोबोट न सिर्फ आपके सामान को उठा सकता है बल्कि जब चाहे इसे स्कूटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोबोट 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। और क्या आपको लगता है कि आप इसको ऑफिस से लेकर घर तक इस्तेमाल करेंगे? ये रोबोट पूरी तरह से स्वायत्त है, यानी ये बिना किसी इंसान के अपने रास्ते पर चलता है। इसमें लगे सेंसर और AI टेक्नोलॉजी इसे न केवल अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से बचने में मदद करते हैं, बल्कि यह खुद अपने गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम है। इस रोबोट को कहीं भी भेजा जा सकता है, चाहे वह ऑफिस का दस्तावेज हो या आपके पसंदीदा खाने का ऑर्डर। क्या खास है इसमें? ये रोबोट खास तौर पे आपके रोजमर्रा के सामान को उठाकर लाने के लिए डिजाइन किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें सच में इस तरह के रोबोट्स की जरूरत है? तो जवाब है बिल्कुल। अगर भारत में ये रोबोट आए तो जरा सोचिए, आपके घर के बाहर रेड राइड कैंगरू हर किसी के सामान को घर तक पहुंचा रहा होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी में फिट कर पाएंगे? क्या भारत में इसे अपनाना एक स्मार्ट कदम होगा या फिर हम इससे थोड़ा घबराएंगे? अगर ये रोबोट किसी दिन आपके घर में आ जाए तो क्या आप इसका स्वागत करेंगे या कहेंगे यह कौन सी नई तकनीकी गड़बड़ है? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, हमारा अगला वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दे, ताकि जैसे ही हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो पब्लिश हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।